बात की शुरुआत एक छोटे से घटना प्रसंग के साथ करते हैं। कहते हैं किसी समय एक राजा ने अपने लिए एक खूबसूरत राजमहल का निर्माण करवाया। महल इतना अधिक सुंदर था कि दूर दराज के लोग उस महल की तारीफ किया करते हैं। एक दिन राजा ने किसी महान सन्यासी को अपने राजमहल में आमंत्रित किया। राजा ने अपने खूबसूरत महल को उन्हें दिखाया, तारीफ करता चला गया कि मैंने महल के अमुक हिस्से में सोने की स्याही का काम करवाया है, अमुक हिस्से में मैंने संसार का सर्वश्रेष्ठ संगमरमर का उपयोग किया है। एक इंसान अपनी तारीफ में जितना कुछ कह सकता है उतना उस राजा ने कहने का प्रयास किया। जब संत ने सारे राजमहल को देख लिया, लेकिन इसके बावजूद संत ने अपनी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं की, तारीफ में एक भी शब्द नहीं कहे, तो राजा को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ। राजा ने स्वामी जी से पूछा, क्या बात है महाराज श्री, आप महल के बारे में कुछ बोल नहीं रहे हैं, क्या कोई कमी रह गई है? आखिर सन्यासी ने अपना मौन तोड़ते हुए कहा, महाराज ऐसी कोई बात नहीं है कि कमी रह गई हो और मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूं। आपके राजमहल को देखकर मुझे लग रहा है कि हकीकत में आपने राजमहल बहुत सुंदर बनाया है, और न केवल सुंदर बनाया है वरन इतना मजबूत बनाया है कि इसे चिरस्थायी कहा जा सकता है। पर मैं चुप इसलिए रहा क्योंकि मुझे लगा कि हे राजन, तुमने राजमहल तो चिरस्थायी बनाया पर इसमें रहने वाला स्थायी नहीं है। ये बात सुनते ही राजा चौंक पड़ा। बोले, भगवान आप क्या कह रहे हैं? बोले, भैया मैं ठीक ही कह रहा हूं कि राजमहल तो निश्चित तौर पर चिरस्थायी है, पर इसमें रहने वाला जीवन वो चिरस्थायी नहीं है। प्रकृति का नियम ही यही है कि यहां सभी कुछ परिवर्तनशील है। सत्ता के लिहाज से प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील हुआ करती है, सत्ता के लिहाज से प्रत्येक वस्तु स्थायी होती है, लेकिन बाहर के रूप रूपाए की नजरों से हर वस्तु परिवर्तनशील हुआ करती है। जैसे कि धातु के रूप में हम उदाहरण लेते हैं सोने का, तो सोने का चाहे नेकलेस बनाया जाए, चाहे कानों के लिए कुंडल बनाया जाए, चाहे कंदोला बना जाए या चूड़ी बनाई जाए, हम उसके 100 रूप अगर बदल भी डालेंगे तब भी उसकी मूल धातु तो वही रहेगी ना। अर्थात जो सोना है वो सोना ही रहेगा। उसकी पर्यायों में, उसके रूप रूपायों में, आकारों में, प्रकारों में परिवर्तन आ सकता है, लेकिन मूल वस्तु में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता। तो यानी कि मूल किसी भी तत्व की जो मूल सत्ता है, उसका जो मूल अस्तित्व है, उसकी जो मूल चेतना है, वो 100 परिवर्तनों के बावजूद रहेगी। जैसे कि
जैसे कि मान लीजिए कि एक लड़की है, कल तक वह लड़की थी, कुछ वर्षों के बाद वह शादी हो गई तो बच्चे हुए, तो फिर वो पत्नी बन गई, फिर वो मां बन गई, कुछ सालों के बाद वो दादी बन गई। तो हो सकता है कि उसमें कई तरह के नामों में, आरोपणों में कई कई परिवर्तन आ गए होंगे, लेकिन नारी तो वह लड़की थी तब भी थी, पत्नी हो गई तब भी रही, और दादी हो गई तब भी नारी तो नारी ही रही। अर्थात किसी भी वस्तु का मूल तत्व हमेशा विद्यमान रहता है। और ठीक इसी तरह हम सब लोग जो सशरीर संसार में जीते हैं, शरीर में परिवर्तन आते हैं। बचपन जवानी में बदल जाता है, जवानी बुढ़ापे में बदल जाया करती है। लगता है कि इंसान की मृत्यु हो गई, लेकिन शरीर मरता है, शरीर में फिर परिवर्तन आता है, शरीर फिर मिट्टी बन जाता है, मिट्टी फिर किसी अनाज का निमित्त बन जाता है, फिर किसी के शरीर में जाता है, फिर वह वापस जीवन के निर्माण का आधार हो जाया करता है। पर्याय में परिवर्तन आया, बाहर के जो रूप रूपाए हैं उनमें परिवर्तन आते हैं, लेकिन जीवन में, मूल तत्व में कहीं कोई परिवर्तन नहीं आता। दुनिया में तत्वज्ञानी कौन है? दुनिया में तत्वज्ञानी कौन है? मेरी समझ से पहला वह व्यक्ति तत्वज्ञानी है जिसने कि इस परिवर्तन के रहस्य को समझ लिया। कौन व्यक्ति है जो कि निर्मोही और अनासक्त हो सकता है? वो व्यक्ति निर्मोही और अनासक्त हो सकता है जो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, विचार, परिस्थिति में आने वाले इन परिवर्तनों के मर्म को, रहस्य को जो समझ लेता है, वह व्यक्ति अनासक्त हो जाता है, निर्मोही हो जाता है। तो संसार में पहला तत्वज्ञानी तो वो है जिसने कि इस परिवर्तन के मर्म को समझ लिया। तो एक तत्वज्ञानी वह है जो कि परिवर्तन को समझ रहा है, और दूसरा तत्वज्ञानी वह है जिसने कि इन सारे परिवर्तनों के बावजूद जो अपरिवर्तनशील रहता है उसको जिसने समझ लिया। हैव यू अंडरस्टूड? अर्थात एक तत्वज्ञानी वह जिस व्यक्ति ने इस परिवर्तन के मर्म को समझ लिया, वह तत्वज्ञान का आधा रास्ता पार कर गया। और जो इस परिवर्तन के दौरान भी जो अपरिवर्तनशील रहता है, जिसने इस मर्म को समझ लिया, वह संपूर्ण तत्वज्ञानी हो गया। अर्थात उसने तत्वज्ञान का 100% नंबर प्राप्त कर लिया। और तत्वज्ञान कहेंगे किसे? इसे ही तो तत्वज्ञान कहेंगे कि किसी भी वस्तु और वस्तु में रहने वाला उसका अस्तित्व और वस्तु में होने वाले परिवर्तन, वस्तु के परिणाम, वस्तु का आदि स्रोत, इन विभिन्न मर्म स्थलों को समझ लेने वाला व्यक्ति ही तत्वज्ञानी कहलाता है। अर्थात उसने किसी भी तत्व को, किसी भी वस्तु को तत्व की दृष्टि से जब पूरी तरह समझ लिया, तो वह व्यक्ति कहलाएगा तत्वज्ञानी है, वह तत्वविद है। कठोपनिषद में, हां, जैसा कि अभी अभी मैंने कहा था, आपने पूछा कि तत्वज्ञानी ही आत्मज्ञानी होता है। याद रखिए, आत्मज्ञान तत्वज्ञान का एक हिस्सा है। जब मैंने कहा कि परिवर्तनों को समझने वाला व्यक्ति तत्वज्ञानी होता है, तो परिवर्तन ये हुआ भौतिक तत्वों में, भौतिक परिस्थितियों में मर्म को समझने वाला व्यक्ति। लेकिन इस भौतिक में जो अभौतिक तत्व है, जो आध्यात्मिक तत्व है, जो चैतन्य तत्व है, जो आत्म तत्व है, जो मूल तत्व है, उस मूल को जिसने समझ लिया, वह व्यक्ति हो गया आत्मज्ञानी। हां, मैंने ये जो आपने पूछा कि आत्मज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है या तत्वज्ञान ज्यादा श्रेष्ठ है, आत्मज्ञान तत्वज्ञान का एक हिस्सा है।
क्योंकि प्रत्येक वस्तु में दो तत्व होते हैं, एक वह जो परिवर्तनशील है और एक वह जो अपरिवर्तनशील है। तो अपरिवर्तनशील क्या हुई? हमारी अपनी आत्मा। वस्तु को जिसने धारण कर रखा है, अलग अलग पुद्गल परमाणुओं को जिसने जोड़ रखा है, वह हुई उसकी चेतना, वह उसकी शक्ति। जैसे कि आटा है, आटा प्रत्येक कण अपने आप में अलग अलग है, पर अगर हमने उसमें पानी डाल दिया तो क्या हुआ? आटा सन गया, एक दूसरे से सारे के सारे कण जुड़ गए। तो आटा और कण ये तो हो गए परिवर्तनशील, और उसको आटे को धारण किसने कर रखा है, बांध किसने रखा है? तो वह तत्व हो गया उसकी आर्द्रता। अगर आर्द्रता सूख जाए तो वापस कण में कण बिखरते चले जाएंगे। तो जिसने उसको जोड़ रखा है, तो अपन सब लोगों के शरीर में भी ये तो जो भौतिक शरीर है ये है परिवर्तनशील, लेकिन इसके भीतर एक तत्व रहता है, वो है अपरिवर्तनशील, अर्थात वह चेतना, वह आत्मा। जैसे कि तत्वज्ञानियों ने, अध्यात्मविद लोगों ने आत्मा नाम दिया है। मूलतः आत्मा हमारा अस्तित्व है, आत्मा हमारा जीवन है, आत्मा इस शरीर को धारण करने वाला तत्व है। आत्मा कि जिसके निकल जाने के बाद शिव भी शव बन जाता है। तो हमारे इंसान की शान क्या है? वो हमारी चेतना ही तो हमारी शान है, वही तो हमारा प्राण है, वही तो हमारा मूल है, आधार है। तत्वज्ञानी वह है जो कि दोनों मर्म को समझ लेता है। अगर कभी कभार मेरे मुंह से निकल जाता है कि मुझे किसी की याद नहीं आती या मोह नहीं जगता, तो इसका उद्देश्य यही है कि व्यक्ति जान रहा है कि मूल तत्व वह सदा रहता है, चाहे आप मेरे पास रहें और चाहे ना रहें। और जो परिवर्तन है पर्यायों में, आकारों में, स्थानों में, वो तो आज आप यहां हैं, कल आप वहां जा सकते हैं। परिस्थितियां बदलती हैं और परिस्थितियों के अनुसार इंसान, आज अनुकूलता यहां की है तो आप यहां हैं, आज अनुकूलता नहीं है तो वहां है। पर इसका मतलब ये तो नहीं, मैं नहीं मानूंगा कि आप यहां है ही नहीं। अर्थात ये तत्व ज्ञान का हिस्सा है। व्यक्ति प्रकृति की गोद में बैठे, धैर्य और शांतिपूर्वक प्रकृति के मर्म को समझे। हर किसी इंसान को प्रकृति के सानिध्य में जीना चाहिए, ताकि वह आने वाले हर परिवर्तनों से रूबरू हो सके, समझ सके। देखो, इस समय पतझड़ की ऋतु चल रही है, ठीक है ना? तो अपन लोग पत्तों को गिरते हुए भी देख रहे हैं, वापस हरे पत्तों को आते हुए भी देख रहे हैं कि कहीं व्यापार हो रहा है तो कहीं हानि भी हो रही है और कहीं लाभ भी हो रहा है। देख रहे हैं कि कभी मौसम ठंडा हो जाता है और कभी गर्म हो जाता है। देख रहे हैं कि सामने वाला कभी गर्म हो जाता है और कभी कोमल स्वभाव के साथ हमारे सामने पेश आता है। तो इन सब परिवर्तनों को समझकर आदमी को ये बोध हो जाता है कि परिवर्तन ही प्रकृति है। कोई भी तत्व एक जैसा नहीं रहता, न ये शरीर, न ये वाणी, न ये विचार, न ये व्यक्ति, न ये परिस्थिति। कोई भी चीज यहां एक जैसी नहीं रहती, परिवर्तनशील है। तो फिर फूल का खिलना, फूल का मुरझाना, दोनों समान स्थिति बन जाती है, समदृष्टि हो जाया करती है। ठीक है, वो कहता है साहब वो जन्म गया, अच्छी बात है। बोले साहब वो मर गया, ठीक है। प्रकृति की व्यवस्था यही है। प्रकृति की व्यवस्था